तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है ना, और ये यूनिट क्या चल रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और इसमें जो अपना टॉपिक चल रहा है और वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, आज हम अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है क्या, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स जो है। ठीक है, अब इसमें ऐसा कुछ भी याद नहीं रखना है कि कब वीक लिगैंड, कब स्ट्रॉन्ग लिगैंड और क्या, बस हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं और कौन नहीं शो करते। इनमें आपको 6 लिगेंड्स जुड़े दिखेंगे। तो अब देखो, सबसे पहले में जिनमें नहीं होती जीआई, तो MA6 टाइप की, MA5BC या MAA होल थ्राइस, इनमें जो है GI नॉट ऑब्जर्व। ये तो अच्छे से समझ, 6 के 6 लिगेंड जो हैं एक से जुड़े हों, 5 एक से और एक ही अलग हो, या 3 जो बाइडेंटेड जुड़े हैं वो तीनों एक से हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में जीआई नहीं मिलता। बाकी जो भी बचे, मतलब देखो अब मैं बता दूं किन में, जैसे MA4B2, MA4BC, MA3B3 या MA3BCD या MA3B2C या MA2B2C2 या जितने भी और बहुत सारे हैं, हम सबको तो नहीं लिख पाएंगे, MABCDEF या MAA2B2M, ठीक है, इसी तरह से MAA2BC या MABAB होल ट्वाइस थ्राइस या MAB होल ट्वाइस B2, इस तरह के बहुत सारे हैं। इनमें सब में जो है ये सब क्या करते हैं बच्चों, जीआई ऑब्जर्व होंगी, इन सब में जीआई मिलेगी। बाकी जो ऊपर 3 लिखे हैं इनमें जीआई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इनमें सेम लिगेंड की रिलेटिव पोजीशन कुछ भी कर लो बदलेगी नहीं। अब हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है, सभी का मैं एक एक करके बताता हूँ और किसके कितने जीआई पॉसिबल है ये भी बताता हूँ। ठीक इसी तरह से आपको ऐसा भी मिल जाएगा जैसे MAB, ठीक है, और यहाँ पर है ABCD टाइप, ठीक इसी तरह से MAA और ABCD टाइप की, इस तरह के भी कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। ठीक है, तो इन सब में जीआई होता है। अब हम एक एक करके लें, ठीक है। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ MA4B2 टाइप का, मोनोडेंटेट है, ये तो मैंने पहले लिख दिया। ए और बी जो मोनोडेंटेट को शो कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है मान लो CONH3 का होल 4 और ये लिखा है Cl2, ठीक है, 1+। तो यहाँ पर हमें देखना है जो Cl और जो Cl कितने में है, अगर मान लो 180 में, तो आप इसे कौन सा फॉर्म लिखोगे, ट्रांस। क्या लिखोगे, ट्रांस। और अगर Cl और Cl का एंगल जो है 90 डिग्री दिख रहा है, तो उसे आप लिख देंगे सिस। इस तरह से देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा CO और यहाँ पर हम इस तरह से एक तो 4 लिगेंड एक ही प्लेन में रख दें, अमोनिया यहाँ रख दें, यहाँ अमोनिया, यहाँ अमोनिया, यहाँ। अब एक Cl में ऐसे जोड़ दूँ और एक Cl यहाँ जोड़ दूँ, नीचे की तरफ है, तो ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है बच्चों, ट्रांस। जो भी कॉम्प्लेक्स का नेम है उसके आगे ट्रांस लगा देंगे ना। अब मान लो हम एक और कॉम्प्लेक्स ये बनाते हैं इस तरह का कि यहाँ पर हम कोबाल्ट रखें, है ना, इसके ऊपर आप चाहें तो ऐसे चार्ज लगा सकते हैं, और यहाँ पर Cl और यहाँ Cl, बाकी 4 पोजीशन, यहाँ पर NH3, यहाँ पर NH3, यहाँ NH3,
और यहाँ NH3, तो ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा बच्चों? सिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री में है और यहाँ देखो आप ये कितने में है? 180 डिग्री। तो MA4B2 में सिस ट्रांस दो पॉसिबल है ना। ठीक इसी तरह से मान लो लिखा है MA4BC टाइप का, तो बस आपको करना क्या है, अगर B और C 90 डिग्री में रख दोगे तो आप इसे सिस लिख देना, और B और C को 180 डिग्री में रख दोगे तो क्या रख देंगे हम? ट्रांस। जैसे कि यहाँ पर है CONH3 का होल 4 और मान लो Cl और क्या लगा दें? Br। अब इसके आप चाहें तो बना के देख लें, तो मैं अब सिंपली बना दे रहा हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं। कि जैसे आपने यहाँ रख दिया CO और यहाँ पर ले लिया क्या? NH3, यहाँ ले लिया NH3, यहाँ ले लिया NH3, यहाँ ले लिया NH3, यहाँ Cl लगा दिया और यहाँ पर Br, तो इसे आप क्या लिख दोगे? ट्रांस। और ऐसा लिख दिया आपने यहाँ पर, मान लो कि Cl और Br की पोजीशन 90 पर रख दो, यहाँ Cl और यहाँ पर Br, और यहाँ पर क्या है? NH3, यहाँ NH3, यहाँ NH3 और यहाँ पर NH3, तो ये क्या कहलाएगा? सिस। तो इस तरह से आपको इनके जब MA4BC या MA4B2 टाइप के, अब देखो अब आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछा गया है, MA3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स। जैसे लिखा है, मान लो CONH3 का होल थ्राइस, ये लिख दें थ्राइस, और यहाँ Cl का होल थ्राइस, ठीक है, 0। तो इसमें दो आइसोमर बनते बच्चों, फेशियल, या हम ये कहें इसे हम सिस फॉर्म में लेंगे, ठीक है, कि जो फेशियल होगा वो सिस फॉर्म है, और एक है मेरीडियोनल, या इसको लिखा होता है MER, मैर आइसोमर, और ये लिखा होता है FAC आइसोमर, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म दिखता है, मतलब यहां पर जो सेम लिगेंड है, सेम लिगेंड्स जो हैं आपको दिखेंगे वो 90 डिग्री में होंगे, और इसमें जो सेम लिगेंड होंगे मिनिमम 2 तो, ठीक है, और वो आपको कितने में दिखेंगे? 180 डिग्री। देखो अब हम यहां आ जाते हैं ना, जैसे ये लिखा CO, फेशियल का मतलब एक ही फेस में 3 सेम लिगेंड जोड़ देने 90 डिग्री। जैसे मैंने यहाँ Cl जोड़ दिया, एक Cl एक, ये एक ही फेस में माने जाएंगे, है ना। और यहाँ पर हम अमोनिया ले लें ऐसे, तो ये अमोनिया भी एक ही फेस में आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि ये सब के सब सिस फॉर्म में है, या इसी को लिखेंगे फेस आइसोमर, ठीक है। तीनों Cl 90 पे, तीनों अमोनिया 90 पे। अब आता है मेरिडियन या मेरिडियोनल। तो मेरिडियोनल में आपको क्या करना है कि यहाँ पर ऐसे जोड़ना है कि जैसे यहाँ Cl लगा दो, यहाँ Cl लगा दो, यहाँ अमोनिया ले लो, और एक अमोनिया यहाँ ले लो, और एक अमोनिया यहाँ, तो कम से कम 2 अमोनिया दिख रहे हैं या 2 Cl एक दूसरे से कितने पर दिख रहे हैं बच्चों? 90 डिग्री पर। तो ये मेरिडियन है, मेरिडियन का मतलब है एक ही इक्वेटोरियल पोजीशन, इस तरह से। तो ये है मेरिडियोनल, मेरिडियोनल आइसोमर, या इसी को लिखा होगा मैर आइसोमर, ठीक है। तो इस तरह से MA3B3 के आपने देखे कितने आइसोमर पॉसिबल हो गए? 2। अब हमें एक चीज देखो, अब बच्चों क्या करना है कि अब मान लो 2 से ज्यादा प्रकार के लिगेंड्स जुड़े हैं, ठीक है, तो अब आपको उसमें सिस ट्रांस नहीं पहचानने, केवल नंबर ऑफ आइसोमर्स बताने होते हैं कि किसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, समझ गए ना। उसमें आपको सिस ट्रांस नहीं बनाना कि कितने सिस और कितने ट्रांस, ऐसे नहीं, केवल हमें क्या करना है, तो ये पॉइंट यहाँ पहले लिखे दे रहा हूँ, फिर एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, कि इफ, ठीक है, मोर देन
two types of ligands are attached with a central metal atom, then written number of possible set of pair of sets of pair of ligands। आप उसके कितने पॉसिबल सेट्स बन सकते हैं पेयर ऑफ लिगेंड्स के, तो यहाँ बता दूं कि फिर क्या होगा कि नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉसिबल सेट्स ऑफ पेयर ऑफ लिगेंड्स। कि आपको अगर दो से ज़्यादा प्रकार के लिगैंड मेटल एटम से जुड़े हुए दिखते हैं तो आपको करना क्या है कि आपको लिगैंड के सेट्स पेयर सेट बनाने, मतलब लिगैंड पेयर्स के सेट, और जितने सेट पॉसिबल हैं उतने ही जियोमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। अब देखो जैसे मैंने लिखा MA3B2C टाइप, अब आपसे पूछा जाए कि इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, तो देखो हम सेट बनाए अगर, तो देखो एक बन सकता है AA, AB और BC बन सकता है ना। दूसरा सेट हो सकता है AA, फिर यहाँ BC और क्या AC हो सकता है ऐसा कि हमारे पास क्या क्या हो गया AA, 2 मिनट गलत लिख गया है ना, तो हम ऐसा ले लें AA, BB और AC। और तीसरा सेट देखो क्या हो सकता है AB है ना, 3 A है 2 B, तो 2 B हो गए 2 A हो गए और बचा क्या AC। कुल मिला के इससे ज्यादा पॉसिबल सेट नहीं हो सकते, बना के देख लेना। तो यहां पर आपने देखा कितने 3 पॉसिबल सेट्स, तो हम लिखेंगे 3GI पॉसिबल, कि इसके कितने GI पॉसिबल हो जाएंगे 3, क्योंकि ये 3 सेट्स बन सकते और कोई सेट पॉसिबल है ही नहीं। करके देख लो आप, ठीक है। अब हम इसी तरह से आ जाते हैं, मान लो आपके पास एक अगला है दूसरा एग्जांपल, ऐसे समझें कि ये लिखा है MA3BCD, तो अब आपसे कहा जाए कि इसके कितने सेट्स पॉसिबल है। तो देखो बच्चों अगर हम इसके सेट निकालें तो कितने पॉसिबल हैं, AA, AB है ना और CD, फिर ले लें AA, BC है ना, AA हो गया 3, BC हो गया, बचा क्या AD। फिर एक और ले सकते हैं AA, AD और BC, और फिर एक हो सकता है AB, AC और AD। तो यहां पर ये GI होगा कितने 4, क्योंकि 4 सेट पॉसिबल हो गए ना। तो इस तरह से आपको ये सेट निकाल लेना है AA, AB, CD, AA, AC, AA, ये हो जाएगा AA, 2 मिनट है ना, AA, ABCD, फिर आ जाएगा AA, BC, AD, ठीक है। फिर हो जाएगा AA, AD, BC, अरे ये तो वही लिख दिया ना मैंने, ये थोड़ी ऐसा लिखा जाएगा, तो मेरे को ना ये हो गया AA, ABCD, फिर AA, AD और ये हो जाएगा BC, फिर एक और हो जाएगा AA, AC और BD, ऐसा नहीं,
कि हमारे पास सी डी ई तो एक ही है, बाकी ए 3 है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और एक हो जाएगा ए बी, ए सी, ए डी, ऐसे होंगे 4, ठीक है। और देखो तो इसके 4 आइसोमर हो गए। अगर हम किसके बनाए, A2 B2 C2 के कितने होंगे। अब आपसे कहा जाए तीसरा, ठीक है, A2 B2 C2, तो देखो कितने पॉसिबल हैं, बना बना के देखते हैं। पहला बना लें AA BB CC, ऐसा हो सकता है। अब A को फिक्स कर लें AA BC BC, फिर B को फिक्स कर दें BB AC AC, फिर C को फिक्स कर दें तो हो जाएगा AB AB, है ना। क्या हो जाएगा हमारे पास AB AB, 4 तो हो गए, मतलब AA BB CC, फिर ABC BC, फिर हो जाएगा BAC AC, फिर हो जाएगा CAB AB, एक हो सकता है AB BC और AC। तो यहाँ देखो कितने GI हो गए, 5। समझ गए ना। ऐसे तो बहुत सारे सेट बनाए जा सकते हैं, तो हमें सबके तो पॉसिबल नहीं है लिख पाना, तो मैं जितने सिंपल हैं वो बता दिए। ठीक इसी तरह से अब आता है चौथा, कि अगर लिखा है MABCDEF टाइप कॉम्प्लेक्स, ठीक है बच्चों। तो अब आता है कि इसके कितने GI पॉसिबल हैं, तो ये बता दूं कि 15 GI आर पॉसिबल, ठीक है। दे आर कैसे लिख सकते हैं, रिटेन बाय फिक्सिंग वन लिगेंड, कोई भी एक, है ना, ABCD कुछ भी, वन लिगेंड एट वन पोजीशन, या एट, ठीक है, एट एनी वन एक्सिस एंड अदर 5, जो है क्या करेंगे आप, अदर 5 प्लेसिंग टर्म्स टू इट, ठीक है। 10 5 आइसोमर्स आर पॉसिबल, ठीक है, इन पॉसिबल बाय प्लेसिंग फिक्सिंग, ठीक है, फिक्सिंग वन लिगैंड, ठीक है, एट एक्स एक्सिस, 5 पॉसिबल वाई एक्सिस में, एंड 5 पॉसिबल एट जेड एक्सिस। इस तरह, मतलब हम ये कहें कि ये इस तरह से, ये है ना। तो मान लो यहां पर एक रख दो एक बार, तो यहाँ A B, सॉरी A छोड़ के तो 5 हो जाएंगे, B C D E F, ठीक है। ठीक इसी तरह से एक बार यहाँ रखना है, फिर वही B C D E F, और एक बार इधर रखना है तो हो जाएगा B C D E F। तो कुल मिला के 5 यहाँ, 5 यहाँ और 5 यहाँ, तो टोटल जो आइसोमर्स हो गए ना बच्चों, वो हो गए 15। कितने हो गए, 15। इस तरह से इसके 15 GI पॉसिबल होंगे, किसके, जब इस ये हो ABCD टाइप का, है ना। अब मान लिया जाए कि आपके पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि MAA, है ना, BCDEF टाइप का, कितने 4 रखने हैं आपको, या मैं ऐसे कर लूँ ABCD, तो इसके कितने पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां पर A के ट्रांस में रखोगे आप किसको, A को, B को, C को और D को, तो ये हो जाएंगे 4 केवल, सॉरी, ठीक है।
और ऐसे ही अगर आपने दूसरे तो वही का वही रहेगा, इसीलिए 4 ये बने। ठीक है, अगर लिखा है एम ए बी सी डी, तो इसके कितने बने? तो ए के ट्रांस में रखना है एक बार कितने बच्चों? ए बी सी डी, तो ये हो गए 4। एक बार बी के ट्रांस में रखना है आपको ए बी सी डी, तो ये हो गए 4। तो टोटल हो गए कितने? 8। तो ये है हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड के बेस पर जियोमेट्रिकल। अब मैं बाइडेंटेट वाले बता दूं, है ना, कि बाइडेंटेट में कहाँ कहाँ पॉसिबल थे। तो बाइडेंटेट में एक तो हो सकता है एम ए टू बी टू टाइप का, है ना। एक हो सकता है एम ए टू बी सी टाइप का। एक हो सकते हैं एम ए बी होल थ्राइस टाइप। अब तो इनके बहुत सारे हैं, हम कुछ इनके देखें। देखो, जैसे मैंने यहाँ ले लूँ सी ओ ई एन का, ठीक है, होल ट्वाइस सी एल का होल ट्वाइस, इस तरह से 1 प्लस लगा, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मैं ई एन को ऐसे लिख दूँ, एक ई एन यहाँ जोड़ दो और एक ई एन ऐसे जोड़ दो और एक सी एल यहाँ और एक सी एल यहाँ, है ना। एक मैं ऐसे ले लो, आप यहाँ ई एन और यहाँ पर ई एन ऐसे ले लो और एक सी एल यहाँ जोड़ दो, एक सी एल यहाँ जोड़ दो, इस तरह से। तो ये जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? सिस फॉर्म, है ना। ठीक इसी तरह से लिखा है सी ओ ई एन का होल ट्वाइस सी एल बी आर, तो वही हो गया कि आप इसको ऐसे लिख दोगे सी ओ, है ना, यहाँ ई एन जोड़ दो, यहाँ ई एन जोड़ दो, यहाँ सी एल जोड़ दो, यहाँ बी आर जोड़ दो। दूसरा क्या बना सकते हैं हम, यहाँ सी ओ में यहाँ पर ई एन ऐसे जोड़ दो, एक ई एन यहाँ जोड़ दो, बाकी सी एल और बी आर जोड़ दो, इस तरह से। तो ये 2 पॉसिबल हो जाएंगे सिस्टम। तो ये हम इसको ट्रांस ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? सिस। अब मान लो एम ए बी 3 टाइप के हैं, ठीक है। तो एम ए बी, जैसे ये ए बी इसका है एम ए बी 6, तो अब ये आता है कि इसके कितने पॉसिबल हैं जी आई। तो देखो, इसके जी आई जो होंगे वो 2 होंगे। कौन कौन से? देखो, एक हो सकता है ए बी बी और ए बी बी और ए बी, और एक हो सकता है ए बी ए बी ए बी। देखो कैसे, जैसे यहाँ लगा अपना सी ओ, है ना, ऐसे लिखना है कि ए और एक ये आमने सामने आ जाए। तो यहाँ पर जैसे मैंने लगा दिया एक ए यहाँ पर, है ना, और ये एक ए यहाँ। और कोई पॉसिबल है जैसे ए बी और बी, है ना। तो यहाँ पर हम ए लगा दें और यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ पे बी, ऐसे। तो हो गया ना। देखो ए बी बी हो रहा है, नहीं गलत गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। ए बी आएगा ना, 3 ए बी कैसे हो जाएगा? यहाँ पर हम यहाँ लगाते हैं, अगर मान लो बी, तो ये हो गया ना। देखो ए ये और ये, बी और बी ये हो गए, और ए बी हो गया, मतलब ये है ए बी और ए बी टाइप का। ऐसे सी ओ मान लो यहाँ पर। अब और देखो इस तरह का कैसे बन सकता है, यहाँ ए लगा दें, यहाँ बी लगा दें, यहाँ ए लगा दें, यहाँ बी लगा दें ना, यहाँ पर ऐसे ले लें, यहाँ पर बी ले लें हम, यहाँ ए लगा दें, है ना, और यहाँ ए लगा दें, यहाँ बी लगा दें। तो एक ये पॉसिबल है बच्चों, ऐसे, है ना, कि इस तरह से भी पॉसिबल है। तो ये हो जाएगा क्या? ए बी, देखो ए बी
अब चाहे कहीं भी ए और बी लगा के रख के देख लो, ऐसे ही बनेंगी। तो इस तरह से हमें इनके आइसोमर्स बनाने। ऐसे तो बहुत सारे पॉसिबल हैं बच्चों, सबको बता पाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने कुछ के बता दिए। जैसे ए बी है ना, ए बी ए, तो इनके 2 GI होंगे। मैं इनके कुछ के लिख ही दे रहा हूँ, अब बाकी बना के देख लेना। जैसे एम ए बी होल ट्वाइस ए, इसके भी GI 2 होंगे, ठीक है। और एम ए बी होल ट्वाइस B2 टाइप का होगा, तो GI होते हैं 6। एम ए B2C2 टाइप का होगा तो इसके होंगे 3। एम ए है ना, और B2 एम ए बी टाइप है ना, B2C2 ले लें। एम A2 एम ए बी B2C2, GI होंगे 4। बाकी तो और बाकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाले जो मोनोडेंटेट के साथ बने हैं, और 6 के 6 अलग हों, या बाइडेंटेट हैं तो मोनो इस तरह के सिमेट्रिकल वाले 2 और 2 सिमेट्रिकल इस तरह से। बाकी के तो हम जितने चाहें आप बनाते हो, कोई मतलब तो है नहीं, उनका अलग रटो। तो ये था कॉम्प्लेक्स में GI, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ तक अच्छी तरह से क्लियर है आप सबका, है ना। बाकी अब हम जो लेंगे वो ऑक्टाहेड्रल वो लेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगले टर्म।